तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो थंबनेल में आपने जो पढ़ा है कि गलती कर दी, अब गलती कहां पे की है और ये चीज अब हो क्या रही है, टोटल यहां पे कूली से रिलेटेड आप लोगों को A to Z अपडेट देने वाला हूं, जो भी सुबह से लेके अभी तक आई है। इस वक्त की सबसे लेटेस्ट न्यूज सुन के जो मुझे लगा, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं कि गलती कर दी। कहां गलती करी है सुनो जरा। यहां पे सबसे पहले आप लोग ये सुनो कि भाई सिनेमार्क, ओवरसीज में सिनेमार्क एक नेशनल चेन की एक छोटी सी जो है संस्था है जिसको बोलते हैं सिनेमार्क। जैसे कि नेशनल चेन की एक संस्था होती है भाई सिनेपोलिस, ठीक है, ऐसे ही वहाँ का भी सिनेमार्क है, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियर प्री सेल्स यहाँ पे $500K, सिर्फ सिनेमार्क से $500K, जिसका इंडियन रुपी में बनता है 4.15 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे कूली रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में तूफान आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की बात करता हूँ मैं, वहाँ पे क्या रेस्पॉन्स चल रहा है। हालांकि ये जो अपडेट है मैं पृथ्वीराज सिनेमा की तरफ से आप लोगों को बता रहा हूँ कि कूली की यूके एडवांस बुकिंग शुरुआत हो चुकी है, यानी कि यूके में, यूएसए में नहीं, यूके में एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। और व्यू सिनेमा में ज़्यादातर यहाँ पे जो है एडवांस बुकिंग हो रही है, वहाँ पे जारी हो चुकी है। तो ये तो बताया जा रहा है कि सिर्फ शुरुआत है और तगड़ा तूफान आना अभी बाकी है आफ्टर ट्रेलर। अभी तो ट्रेलर आया भी नहीं है, तो ट्रेलर आने से पहले ये हाल है, तो ट्रेलर आने के बाद क्या होगा जरा सोचो। कनाडा, भाई कनाडा तक में कूली की बुकिंग ज़बरदस्त हो रही है। भाई मैं दोबारा वही बोलूँगा, बिफोर ट्रेलर आफ्टर ट्रेलर क्या होगा मुझे नहीं पता। कुछ ही घंटों में, लगभग कुछ ही घंटों में यहाँ पे $50,000 की सिर्फ और सिर्फ कनाडा से कमाई हो चुकी है, जिसमें इंडियन रुपी में 41 लाख होता है सिर्फ प्री सेल्स। अमेरिका में अब तक कुल $6,65,000, ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे अभी तक $6,65,000 की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसका नंबर बनता है 5.52 करोड़। हालांकि यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है $7 लाख की भी यहाँ पे अपडेट आ रही है, लेकिन वो अभी तक ऑफिशियली नहीं है। तो ऑफिशियली जैसे ही होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्लस यहाँ पे इंडिया में देखो, इंडिया में ज़्यादातर इस चीज़ के लिए ना अपना हिंदी बेल्ट को सीधा निशाना बनाया गया है अमेज़ॉन में आप लोग अगर इस टाइम पे कुछ भी ऑर्डर करते हो, कुछ भी पेन, पेंसिल, रबड़, फ्रिज, कूलर, एसी, कुछ भी, तो उसके रैपर पे यानी कि उसके बॉक्स पे कूली का आप लोगों को एक पोस्टर देखने को मिलेगा। और ये जो चीज़ है ये बिल्कुल नहीं है। अब देखो अमेज़ॉन से डेली, भाई मेरे घर के आसपास में डेली अमेज़ॉन से कोई ना कोई भाई डिलीवर वाला आता ही रहता है, कोई ना कोई आता ही रहता है। अब मान लो भाई पूरे इंडिया में, मैं नॉर्थ बेल्ट की बात करता हूँ, भाई डेली कितने होते होंगे, कितने मंगाते हो, मुझे उनका भाई डेली का नहीं पता है, लेकिन फिर भी भाई कितने होते होंगे। अब मान लो भाई जिनको नहीं पता है, ये सीधा निशाना मारा है न्यूट्रल ऑडियंस। और न्यूट्रल ऑडियंस भी कहाँ की, भाई हिंदी बेल्ट की। एक तो चलो भाई फैन फॉलोइंग है, आमिर खान की वजह से हो गई, और रजनीकांत के भी काफ़ी ज़्यादा फैंस है चलो हिंदी मार्केट में। लेकिन अब फैन फॉलोइंग के अलावा जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जिनको नहीं पता है और जो भाई फिल्मों से ज़्यादा दूर हैं, जो सिर्फ यहाँ पे यही देखते हैं कि उनके घर पे कोई आके दस्तक दे तो हम यहाँ पे जानेंगे कि भाई कौन सी फिल्म आ रही है। तो ये वही चीज़ हो रही है, दस्तक दी जा रही है, घर में ज़बरदस्ती आया जा रहा है कि हमारी फिल्म आ रही है देखो। और ये चीज़ कोई छोटी बहुत बात नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो इनकी जो मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है, इनकी जो मार्केटिंग टीम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जो है लेटेस्ट भाई चीज़ें कर रही है। और जितने भी मुझे लग रहा है कि इनकी मार्केटिंग टीम में बैठे हैं ना, सारे के सारे भाई मास्टर माइंड लोग हैं और एकदम जवान लड़के, जिनका दिमाग जो है ना साला कंप्यूटर से भी तेज़ चल रहा है। अब यहाँ पे भारत में ज़बरदस्त प्रमोशन भी चल रहा है। हालांकि मलेशिया में KLCC में प्रमोशन शूट, ऑस्ट्रेलिया में एडवांस बुकिंग शुरू है। डेटा अभी प्रॉपर तरीके से आया नहीं है, वो आएगा तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। बाकी यहाँ पे रजनीकांत की फिल्मों का जो प्रमोशन होता है वो अलग ही लेवल का होता है। देखो मैं अभी तक जितना मैं जान रहा हूँ ना, रोबोट 2.0 के बाद में रजनीकांत साहब की जो मूवी का प्रमोशन अगर किसी को मैं देख रहा हूँ बड़े लेवल पे होते हुए, कूली का देख रहा हूँ। उससे पहले मैंने सिर्फ रोबोट 2.0 के टाइम पे देखा था, उसके बाद मैंने नहीं देखा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि सीधा अगर मैं चंद्रमुखी की बात करूँ या कबाली की बात करूँ
तो यहाँ पे चंद्रमुखी के पोस्टर में बिस्किट के पैकेट पे यहाँ पे हमने देखा था, लेकिन उसकी भी जो प्रमोशन हुई थी उसकी भी इतनी खास नहीं हुई थी। कबाली को हवाई जहाज पर प्रमोट किया गया था, इवन 2.0 का प्रमोशन एयर बैलून से किया गया था, और अब कूली को अमेजॉन प्रोडक्ट पे यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पे ये लोग देख रहे हैं, कबाली और चंद्रमुखी को मिला के या 2.0 को। मैं और भी अदर चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि भाई इतने बड़े बड़े कटआउट्स लग रहे हैं। फिर यहाँ पे टेम्पोज वगैरह में कूली के मैं देख रहा हूँ, बहुत से बस स्टैंड पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि हम पहली बार देख रहे हैं। अब मैं क्या क्या बोलूँ यार, कूली कनाडा में प्री सेल्स भाई अभी तक जो मैं आप लोगों को बता रहा था 2885 टिकट बेच चुकी है, जिसका 72,541 कनाडाई डॉलर के हिसाब से बनता है 44,25,000। बुकिंग की शुरुआत काफ़ी धमाकेदार हो ही रही है। जॉर्जिया में भी इसकी जो रिलीज़ हो रही है, अभी उसके जो 14 अगस्त को अमीरानी सिनेमाज में टिकट्स अभी बुक होंगे, यानी कि जो भाई जॉर्जिया है वहाँ पे कोई अमीरानी कोई सिनेमाज है, वहाँ पे डायरेक्ट 14 अगस्त वाले दिन ही हो रही है, जिस दिन लग रही है वहाँ पे कोई एडवांस बुकिंग प्रीमियर वगैरह की नहीं हो रही है। प्लस यहाँ पे बार बार इस मूवी को लोकेश कनगराज की लास्ट मूवी से जोड़ा जा रहा है, लियो से। अब देखो यहाँ पे लियो जो एडवांस बुकिंग पकड़ के बैठी थी अपना यूएसए प्रीमियर की कितने दिन पहले, ये जो अभी टाइम बचा है, ठीक इतने ही दिन जब लियो को बचे थे, तो उसने इंडिया के हिसाब से 5.52 करोड़ की एडवांस बुकिंग जो है कूली ने कर ली है, और इसने की थी 3.81 करोड़। लियो ने 3.81 करोड़ की थी और अभी कूली ने कर ली है 5.52 करोड़। तो यहाँ पे ये देखा जाए कि लोकेश कनगराज की प्रीवियस मूवी से अच्छी तो इस टाइम की जो लेटेस्ट मूवी है कूली वो यहाँ पे कर रही है। 14 दिन अभी इसको बाकी हैं, एडवांस सेल्स काफ़ी अच्छी हो रही है। इवन यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि 1 मिलियन कम से कम $1 मिलियन की ये अपनी यूएसए प्रीमियर सेल्स कर सकती है। लेकिन भाई मैं तो ये कहता हूँ कि 1 मिलियन तो अभी 2-3 दिन में हो जाएंगे। अभी पूरे 14 दिन बाकी हैं, 12 दिन बाकी हैं, 13 अगस्त को है ना, 12 दिन बाकी हैं। तो अभी तो ट्रेलर आया नहीं है भाई। अगर ट्रेलर आता है तो आप लोग क्या सोच रहे हो, मैं ये मान रहा हूँ कि 1.5 मिलियन तक ये आंकड़ा जा सकता है, क्योंकि भाई मान के चलो $7 लाख तो हो चुका है, और $3 लाख क्या ट्रेलर के बाद नहीं होगा? और फिर उसके बाद में कितने दिन बचेंगे? भाई कम से कम 11-12 दिन बचेंगे। मैं 10 दिन कह रहा हूँ, चलो 10 दिन बचेंगे। तो क्या 10 दिन में ट्रेलर आने के बाद में आंधी या तूफान नहीं आ सकता है? तो आप तो सोचो कि भाई क्यों नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है। रविवार और एक अपडेट और है, रविवार दोपहर 12 बजे यहाँ पे नॉर्वे स्टेवेंजर ऑडियो किनो सैडनेस में भी प्रीमियर शो की बुकिंग शुरू हो गई है। यानी यहाँ पे चेन्नई स्टेडियम में आमिर खान भी जो है भाई सीधा प्रमोशन के लिए जा रहे हैं ट्रेलर के। इवन यहाँ पे एक मैच भी हो रहा है भाई, इनका एक मैच भी हो रहा है कूली मैच करके, जहाँ पे स्टेडियम में। अब उसकी सारी अपडेट दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा ही ना, अभी तो यही अपडेट आ रही है। फिलहाल आप मुझे नीचे कमेंट पे आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग अगर चेन्नई में हैं तो कौन कौन जा रहा है उस ट्रेलर के प्रमोशन में। अब बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि भाई ये लोग मुंबई में जाके जो है इसका प्रमोशन कर रहे हैं, तो इनको कुछ अलग करना चाहिए था, इनको दिल्ली में भी प्रमोशन करना चाहिए था। जैसे कि ट्रेलर का प्रमोशन तो हर कोई करता ही है मुंबई में, तो इस बार थोड़ा अलग करके दिल्ली में करना चाहिए था। तो यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये लोग गलती कर रहे हैं, गलती कर दी, इनको यहाँ करना चाहिए था। मैं कहता हूँ भाई ठीक है, हो रहा है ना, हिंदी बेल्ट में तो हो ही रहा है तो बढ़िया है। तो नीचे कॉमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।